क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 2A देखेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 सॉल्व कर चुके हैं। 2A में देखिए क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है 15 लाख, सेल 21 लाख 40,000, रिटर्न इनवर्ड्स, फ्राइट एंड पैकिंग 15,000 है, पैकिंग एक्सपेंसेस है, सेल्स है, डिप्रिसिएशन वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो एडजस्टेड परचेज दे दे, एडजस्टेड परचेज का मतलब ये हो गया कि एडजस्टेड परचेज मीन्स होता है इज एडजस्टेड परचेज इज इक्वल टू नेट परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर फिर बाद में भी अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक वगैरह दे रहे हैं तो फिर वो रिकॉर्ड नहीं होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो अब क्वेश्चन सॉल्व किया जाता क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एडजस्टेड परचेज को समझ लेते हैं, ठीक है। एडजस्टेड परचेज, एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या है, नेट परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी अगर दे रहा है, परचेज दे रहा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है, तब उनको रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट देखते हैं कैसे बनता है। क्वेश्चन को आप लोग बुक्स अपने मैच कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या है एडजस्टेड परचेज, तो टू एडजस्टेड परचेज, ठीक है, टू एडजस्टेड परचेज अकाउंट कितना दिया हुआ है, टू एडजस्टेड परचेज आपका दिया हुआ है, ठीक। एडजस्टेड परचेज आपको दिया हुआ है टोटल 15 लाख, तो यहाँ पर 15 लाख लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद क्या दिया है सेल्स, तो बाई सेल्स, बाई सेल्स कितना है 21 लाख 40,000। रिटर्न इनवर्स है तो लेस होगा, वो रिटर्न इनवर्स को सेल्स रिटर्न कहते हैं, ठीक है। रिटर्न इनवर्स को क्या कहा जाता है, सेल्स रिटर्न। कितना है 40,000, इसको लेस किया जाएगा, टोटल कितना आया 21 लाख, ठीक। ये हो गया 21 लाख। अब फिर क्वेश्चन उसके में क्या, फ्राइट एंड पैकिंग, ये भी आपका इसी में आता है, FREIGST एंड पैकिंग, ठीक। ये कितना है आपका 15,000, ठीक है। उसके बाद क्या था पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल, ठीक है, सेल से रिलेटेड है ना, तो सेल किसमें, सेल से जब रिलेटेड हो जाएगा कोई एक्सपेंस तो वो आपका जाएगा P&L अकाउंट में डेबिट साइड। जैसे कैरेज आउटवर्ड था, कैरेज आउटवर्ड क्या है, कैरेज ऑन सेल है, तो कैरेज आउटवर्ड था तो कैरेज ऑन सेल क्या है, ये भी सेल से रिलेटेड है, तो वो P&L के डेबिट साइड जाएगा। कैरेज इनवर्ड रहा होगा, कैरेज रहता, कैरेज ऑन परचेज रहता तो वो इसमें आता है, इस पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन 36,000 है, वो भी आपका किस में जाएगा, P&L अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अब आता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैंने बताया था ना फैक्ट्री एक्सपेंसेस और ऑफिस एक्सपेंसेस में क्या फ़र्क है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस अगर रहेगा तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, ठीक। और अगर ऑफिस एक्सपेंसेस रहेगा तो कहाँ जाएगा, P&L के डेबिट साइड। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए फैक्ट्री और ऑफिस में क्या फ़र्क है। अगर ऑफिस किसी का देखेंगे तो ऑफिस में क्या कोई सामान रखा जाता है, कोई सामान नहीं रखा जाता, लेकिन फैक्ट्री की बात करेंगे तो पूरे फैक्ट्री में गुड्स ही गुड्स पड़े होते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज गुड्स अकाउंट। तो फैक्ट्री में जो है सामान तो रखे जा सकते हैं, रखे जाते हैं, लेकिन ऑफिस में सामान नहीं रखा जाता है, इसलिए फैक्ट्री एक्सपेंसेस इसमें आता है, ऑफिस एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में जाता है। उसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा जाए, क्यों, क्योंकि एडजस्टेड परचेज यहाँ पर आ चुका है। जब एडजस्टेड परचेज हो गया है तो उसके बाद कुछ भी इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, इसे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 21 लाख यहाँ पर आएगा, तो 21 लाख यहाँ पर भी आएगा, दोनों इक्वल होने चाहिए, ये याद रखिएगा आप, ठीक। 21 लाख दोनों एक दूसरे के बराबर बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, सामने होना चाहिए। यहाँ क्रेडिट लिखिएगा, डेबिट लिखिएगा, ये फॉर द ईयर 31 मार्च डेट होना चाहिए, ये सब फॉर्मेट में ही आते हैं। 21 लाख में से इनको हम क्या कर देंगे, लेस करेंगे। 15 लाख में से 21 लाख में से 15 लाख लेस करेंगे, आपका आएगा 6 लाख। 40 लेस करेंगे 5,40,000, 15 लेस करेंगे 5,25,000। तो आंसर आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आंसर आपका सही है, ठीक है। टू ग्रॉस प्रॉफिट 5,25,000, ये हो गया आपका क्वेश्चन 2 का A सॉल्व हो गया, ठीक है। कोई भी डाउट अगर किसी भी क्वेश्चन में आता है आप हमसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कमेंट करके, एनी डाउट, कोई हेजिटेशन आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक।